देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट वन में सर्किल के पार्ट वन में कल हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। एक बार उसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, PT इज द टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम नंबर वन था ये। सेकंड हमने ये देखा था इसमें कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं किसी सर्किल पर, सेम सर्किल पर, ये सर्किल है, इस पर एक टेंजेंट PA है और दूसरी PB, ये दोनों ही टेंजेंट इक्वल होती हैं। कल हमने ये भी थ्योरम देखा था, PA इक्वल टू PB। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नाम से एक थ्योरम और था। वो कुछ इस तरह था कि अगर किसी कॉर्ड PQ से और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है और उसी कॉर्ड से सेगमेंट पर जो एंगल सबटेंड होता है, यानी एंगल PRQ ये वाला और एंगल QPT ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। QRP इज इक्वल टू TPQ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। ये हमने कल आपको बता दिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, देयर इज अ सर्किल in which two parallel tangents are shown in the figure and this is the diameter. Let us suppose एक थर्ड टेंजेंट भी इसमें दी हुई थी, ये PQ RS, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है PQ और RS, और एक तीसरी ट्रांसवर्सल टेंजेंट निकली है जो T पॉइंट पर टच करती है। कुल मिलाकर के तीन टेंजेंट्स आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि प्रूव करिए कि ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है QOS ये राइट एंगल है। आपको ये प्रूव करना है। देखिए गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है एंगल QOS इज इक्वल टू 90। अब इसका प्रूफ, सबसे पहले कल जब हमने थ्योरम ये पढ़ा था कि एक्सटीरियर पॉइंट से जब दो टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती हैं PA एंड PB और ये इक्वल होती हैं और सेंटर से हम इस पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कल इसका भी हमने प्रूफ आपको पार्ट वन में बताया था। ये दोनों एंगल OPA और OPB ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने बताया था। तो इसी को अप्लाई करिए आप अपने क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे कि अगर S एक एक्सटीरियर पॉइंट है तो SR और ST ये दो टेंजेंट हैं, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए। इसको एंगल 1 मान लीजिए आप और इसको एंगल 2 मान लीजिए। इसी तरह से यहां पर एंगल 3 एंड 4 ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब आपको मालूम है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करके निकलती है तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली इन दिस फिगर एंगल PQT plus RST will also be equal to 180. Angle PQT plus angle RST is equal to 180. अब आप PQT को दो पार्ट में अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3। इसी तरह से RST इसको लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अभी अभी आपने देखा कि 3 और 4 इक्वल होते हैं, तो 4 को भी हम 3 लिख सकते हैं और 3 को 3 लिख देंगे। इसी तरह 1 2 इक्वल है तो 2 को भी एंगल 1 लिख दें और 1 को 1 ही लिख दें, इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए 90।
अब आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एक्यूट एंगल हैं उनका सम 90 है तो इसका मतलब तीसरा 90 ही होगा। तो जब 3 और 1 का सम 90 आ गया, 3 ये है और 1 ये है, तो ये जो बचा एंगल इस ट्रायंगल में वो अपने आप 90 हो जाएगा। Q therefore QOS is equal to 90, hence proved। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। Show that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है और वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी अपने अंदर लिए हुए है एक सर्किल इस तरह से। ABCD अभी आपको दिया है एक पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम उसके अंदर एक सर्किल है, और सर्किल इस तरह से बना हुआ है कि चारों साइड को एक एक पॉइंट पर टच करता है PQRS पर। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD था वो सिर्फ पैरेललोग्राम ही नहीं बल्कि रोम्बस है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया। प्रूव करना है आपको ABCD इज अ रोम्बस। दिया पैरेललोग्राम है और प्रूव करना है रोम्बस, यानी पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, यानी ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। लेकिन आपको प्रूव करना है रोम्बस, यानी आपको यह प्रूव करना है कि AB BC CD और DA चारों साइड इक्वल हैं। तो कुल मिलाकर के हम सिर्फ दो साइड इक्वल अगर प्रूव कर दें किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं और ये साइड इक्वल होती हैं। लेकिन अगर ये साइड को हम इसके इक्वल प्रूव कर दें एडजेसेंट साइड के, तो इसका मतलब फिर चारों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये तो पहले से ही बराबर थी, और ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर, तो चारों बराबर हो गई। तो कुल मिलाकर के हमको इस क्वेश्चन में AB को BC के बराबर प्रूव करना है। लिख दें और AB इज इक्वल टू BC, हमको ये प्रूव करना है। ये अभी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, या प्रूफ लिख लें, प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल BP एंड BQ आर टू इक्वल टेंजेंट्स, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। BP इज इक्वल टू BQ सिंस। उसके बाद AP इज इक्वल टू AS, ये हुआ। फिर उसके बाद CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। इस तरह से ये चार पेयर हमने दे दिए जो टेंजेंट्स के इक्वल हैं। अब चार इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो BP प्लस AP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू BQ प्लस AS प्लस CQ प्लस DS। BP AP मिलकर बनता है AB, CR DR मिलकर बनता है CD। BQ और CQ ये दोनों मिलकर बनते हैं BC,
और एएस बीएस मिलकर बनता है एडी। अब ये पैरेललोग्राम पहले से दिया हुआ था। पैरेललोग्राम का मतलब है कि आमने सामने की साइड बराबर थी, ए बी सी डी के बराबर थी। तो ए बी और सी डी जब बराबर थी तो दोनों ही ए बी हो जाएंगी और मिलकर के हो जाएगा 2ab। सी डी को भी अगर हम ए बी लिख दें तो ए बी प्लस ए बी 2ab। और बी सी ए डी बराबर थी, तो हम चूंकि हमको ए बी और बी सी इक्वल प्रूफ करना है ना, तो हम बी सी की फॉर्म में ही बना लें। ए डी बी सी बराबर है तो ए डी भी बी सी हो जाएगी, तो बन जाएगा 2bc। 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली वी गॉट ए बी इज इक्वल टू बी सी। और एडजेसेंट साइड जब बराबर हो गई तो हैंस इट इज अ रोम्बस। लिख देंगे एक लाइन, हैंस सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक सर्किल है जो किसी ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। पी क्यू आर 3 अलग अलग पॉइंट पर टच करता है ये ट्रायंगल की साइड्स को। उसके बाद इस सर्किल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओपी इज 4 सेंटीमीटर। और ये जो दो पार्ट है बीसी के, बीपी और सीपी, इनको 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये वाला पार्ट है 6 और ये वाला पार्ट है 8। रेडियस है 4। आप जानते हैं रेडियस है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये परपेंडिकुलर होगी, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। यहां भी रेडियस परपेंडिकुलर है, यहां भी रेडियस परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, इसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखें क्या क्या हो सकता है। फाइंड करना है हमको इसमें ए बी और ए सी की लेंथ। ए बी कितना है और ए सी कितना है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप देखें इसमें सी पॉइंट से सी क्यू और सी पी 2 टेंजेंट है और दोनों इक्वल होती हैं। तो जब सी पी 8 है तो सी क्यू भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बी पी 6 है तो बी आर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बची ए आर और ए क्यू और दोनों इक्वल होती हैं, मालूम ही है हमको। तो ये एक्स एक्स दोनों को हमने सपोज कर लिया। हीरोज फार्मूला क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है और उसके तहत आप जानते हैं सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पहले पेरीमीटर कितना हुआ 8 और 6 14। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों साइड का सम करते हैं ना, तो ये हो गई 14 प्लस ये वाली साइड हो गई एक्स प्लस 6 और ये वाली साइड हो गई एक्स प्लस 8 अपॉन 2। हमको मिला 28 प्लस 2x अपॉन 2 या 14 प्लस x, ये हमको मिला सेमी पेरीमीटर। और हीरोज फार्मूला से जो एरिया आता है ट्रायंगल का वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपने पढ़ा है। तो एस लिखा, एस, ये एस आया था, फिर एस माइनस ए कितनी है 14, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस, सॉरी ये एस है, एस माइनस एक्स प्लस 6 को जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। फिर 14 प्लस एक्स यानी एस माइनस ये वाली साइड एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ये कटा और यहाँ ये कटा, तो हमको मिला 14 प्लस एक्स, यहाँ हुआ एक्स, दूसरे ब्रैकेट में हुआ 8, तीसरे ब्रैकेट में हुआ 6, 8 6 48, 48x मल्टीप्लाई कर लें, 48x स्क्वायर प्लस 672x अंडर रूट। ये आ गया एरिया, x की फॉर्म में एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। किस फार्मूले से आया? हीरोज फार्मूले से। अब इसी ट्रायंगल ABC का एरिया जो हीरोज फार्मूले से आया उसको हम अपने पास रखते हैं
और इसी ट्रायंगल का एरिया अब हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके निकालेंगे। जैसे कि ओ से सी को ज्वाइन करें, ओ से बी को ज्वाइन करें और ओ से ए को ज्वाइन कर दें। अब एक ट्रायंगल है ओ बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ओ सी ए, तीसरा ट्रायंगल है ओ ए बी, और इन तीनों ट्रायंगल को जब ऐड कर देंगे तो पूरा ए बी सी का एरिया निकल आएगा। तो देखें ओ बी सी का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकलेगा। 1/2 बेस है 14 और हाइट कितनी है 4, रेडियस 4 दी थी, 28 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ ओ सी ए, हाफ, हाइट इसकी भी 4 है, रेडियस तो हमेशा 4 ही रहेगी, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, हाइट बेस कितना है x + 8, ये कैंसिल हुआ तो 2x + 16, 2x + 16। इसी तरह से एरिया ऑफ ओ बी ए, हाफ, हाइट इसकी भी 4 है और x + 6 इसका बेस है, तो ये हो गया 2x + 12। और हम जानते हैं ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इन तीनों को ऐड कर दें अगर, तो इस पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया बन जाता है और वही एरिया इसके भी बराबर होगा जो हीरोज फार्मूले से आया था। तो कितना हुआ हमको मिला इसमें, तीनों को ऐड किया 2x 2x 4x, इसको एरेज करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फोर एक्स प्लस 56, 28 और 16 और 12 तीनों को जोड़ दिया, और ये एरिया बराबर है इसके 48x² प्लस 672x। ये कुल मिला करके हमारा रिजल्ट आया। अब इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, तो यहाँ तो रूट हट जाएगा, और ये a + b का होल स्क्वायर जब होगा तो 16x² प्लस इसका स्क्वायर होता है 3136 प्लस 2ab, 2 4 8, 8 × 56, 448x इज इक्वल टू, ये रूट हट गया, 48x² प्लस 672x। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इतना आया। अब क्या होगा, 48 में 48x² में 16x² माइनस हुआ तो 32x², 672x में ये माइनस हुआ तो बचा 224x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और सिंप्लीफाई कर लें, छोटी कर लें इस इक्वेशन को, तो 32 से डिवाइड हो जाएगी पूरी इक्वेशन, तो x² प्लस 7x प्लस यहाँ हो जाएगा, सॉरी माइनस 98 इज इक्वल टू 0। ये 32 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो गई है। इसके फैक्टर करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो x + 14 और x - 7 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। अब x की 2 वैल्यू आ रही है, या तो -14 होती है या तो x की वैल्यू +7 होती है। लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब 7 इसकी करेक्ट वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू 7 आई तो AB की लेंथ कितनी हुई, 7 + 6 यानी 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से AC की लेंथ कितनी आई, 7 + 8 15 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आंसर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद ट्रायंगल्स के थ्योरम पढ़ेंगे और उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।